ट्रेंडिंग न्यूज़ में। तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा कि आप कोई भी प्रॉपर्टी आपके मेट्रो सिटी में आप परचेज करने जा रहे हैं, फ्लैट हो, विला हो या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी है, तब लेते समय आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को अभी भी आप लाइक, सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का पार्ट में या आगे की जो भी नॉलेज भरी चीज़ें हैं, रियल एस्टेट से संबंधित हाउसिंग लोन या फिर अन्य प्रकार के लोन्स के रिगार्डिंग आपको अपडेट मिल जाए। तो चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि किसी भी आप छोटी सिटी में रहते हैं या फिर आप बड़ी सिटी में रहते हैं या मेट्रो सिटी में आप रहते हैं, तो वहाँ पर आप कोई भी फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी को बाय करने जा रहे हैं, वहाँ पर बिल्डर से लेकर आपके प्रॉपर्टी से लेकर और किस टाइप की प्रॉपर्टी है उसको आपको एनालिसिस करने के बाद में बाय करना चाहिए, राइट। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, सपोज करते हैं कि आप प्लॉट लेने जा रहे हैं, राइट। तो लोकल लेवल पर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो लोकल बिल्डर या लोकल कोई भी ब्रोकर आपसे मिलता है, वो ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, सारे पेपर ओके हैं, राइट। तो पेपर ओके करने से पहले आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी की चेन पूरी क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर्टी प्लॉट किस खसरे या खतौनी से आ रही है, किस गाटा संख्या से आ रही है या किसके नाम पर पहले रजिस्ट्री हुई है आपके एरिया में, राइट। तो रजिस्ट्री के बाद में आप एक बार उसको बैंक से चेक करा सकते हैं, लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी प्लॉट की क्लियरिटी हो जाएगी कि इस प्रॉपर्टी पर आपको बैंक लोन दे रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी जो है ओके है, राइट। एंड सेकंड थिंग, बहुत सी जगह पर ऐसे भी होती हैं जैसे कि रेलवे है, ग्रीन एरिया है एंड पर्यावरण से संबंधित, वन विभाग से संबंधित या फिर ग्राम पंचायत से संबंधित प्रॉपर्टी होती है या एग्रीकल्चर से संबंधित प्रॉपर्टी होती है, तो लोकल लेवल के पर्सन वहाँ पर प्लॉटिंग नॉर्मली रजिस्ट्री करवा देते हैं, बट वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होती है एक तरीके से, राइट। अगर वहाँ पर कॉलोनी है, आसपास का एरिया रेजिडेंशियल में घर बसे हैं, बने हैं, तब तो आप वहाँ पर प्लॉट लीजिए और उसको भी वेरिफिकेशन कराइए, राइट। तो अब बात करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी प्लॉट ले रहे हैं किसी भी बिल्डर से एंड किसी भी ब्रोकर से, तो वहाँ पर आपको सेकंड थिंग देखनी चाहिए कि अगर कोई भी सोसाइटी बनती है, वहाँ के मानक क्या-क्या होते हैं, सरकार क्या-क्या मानक के लिए बोलती है। वहाँ पर देखिए 40 फुट की रोड होनी चाहिए या 60 फुट की रोड होना चाहिए, राइट। एंड वहाँ पर आपका ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए एंड लाइटिंग की सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए उस प्लॉटिंग सोसाइटी के लिए, और चारों तरफ उसकी वॉल होनी चाहिए, बाउंड्री वॉल होना चाहिए, राइट। तो ये मानक होते हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ की लोकल ग्राम पंचायत या फिर सिटी मजिस्ट्रेट या फिर आपका जो रेरा अथॉरिटी होती है या डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जैसे कि आपका मुंबई में जाते हैं वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग है, गुड़गांव में जाते हैं तो आपका हुडा लग जाता है, हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए में चलता है आपका दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस प्रकार से इन अथॉरिटी से वो वह नक्शा उस व्यक्ति ने या जो सोसाइटी डेवलप कर रहा है उसने पास कराया है, तो प्रॉपर्टी प्लॉट आपका वेल एंड गुड है। एंड दूसरी चीज़, अब बात हम लोग कर लेते हैं, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी फ्लैट लेने जा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस एरिया में प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी अच्छी होना चाहिए, किस एरिया में प्रॉपर्टी या सोसाइटी या फिर आपका फ्लैट आपका अच्छी लोकेशन में होना चाहिए ताकि उसका रेट इन फ्यूचर में इंक्रीज हो जाए, राइट। तो अब हम बात करेंगे, अगर कहीं भी आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले डेवलपमेंट अथॉरिटी में हो या लोकल अथॉरिटी लेवल से पास होना चाहिए, नक्शा ब्लूप्रिंट उसका होना चाहिए, राइट। एंड दूसरी चीज़, सरकारी मानकों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होना चाहिए प्रॉपर्टी में। अब बात करते हैं, अगर अच्छी प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो उसके आसपास में विद्यालय है, स्कूल है, कॉलेजेस है, नर्सिंग होम है एंड मार्केट है एंड पॉश एरिया कितना दूर है, आपके सिटी के एरिया से कितनी दूर है, वहाँ पर एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। मार्केट है, अगर अच्छी तरह से सारी चीज़ें हैं, जिम है, पार्क है, गार्डन है, ये सारी चीज़ें अगर आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, और वहाँ पर आप ये ज़रूर चीज़ देख लें कि किसी भी सोसाइटी में घर लेने से पहले वहाँ पर इन्वायरमेंट क्या है, क्योंकि बहुत सी जगह पर क्या होता है कि सोसाइटी बनाने पर वहाँ पर जो बिल्डर होता है वो यह नहीं देखता है, या फिर किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति है जो उसको डेवलप कर रहा है, कि पोल्यूशन लेवल कितना है, आस-पास में फैक्ट्री है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से कितना दूर है, राइट। तो पोल्यूशन लेवल भी आप देखिए और ट्रैफ़िक का सिस्टम देखिए, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप कर लीजिए। अगले पार्ट में मैं आपको और भी अच्छी नॉलेज दूँगा कि आप एक अच्छा घर ले सकें अच्छी सोसाइटी में। तो अब आपने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है, तो होम लोन भी आपको
लेना है, नहीं लेना है, कितना लेना है, कितने समय के लिए लेना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको होम लोन कितने समय के लिए लेना है, कितने परसेंट पर लेना है, किस तरीके की ऑर्गेनाइज़ेशन से लेना है, ताकि आप